नमस्कार। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक में हमारा टॉपिक है जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग अर्थात तीन चौथाई भाग पर है। महासागरों से दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% हिस्सा और उत्तरी गोलार्ध का 60.7% हिस्सा घिरा है। महासागरों का खारा जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल की मात्रा का 97% है। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल जल राशि का मात्र 3% है। महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा घटक है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लवणता तथा तापमान महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं। महासागरों की गहराई और स्थलों की ऊंचाई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। महासागरों की औसत गहराई 12,100 फीट होती है। महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। आकारिक भिन्नता की वजह से प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक रहता है। सागरीय जल की लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार प्रतिशत होती है। समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समलवण रेखा अर्थात आइसोहेलाइन कहा जाता है। सबसे अधिक लवणता 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों और 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील एवं तुर्की की वोन झील में पाई जाती है। लवणता के संबंध में विश्व में तीसरा स्थान मृत सागर का है। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना गर्त गुआम द्वीप के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है तथा शोल किसे कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के निकट स्थित है। जलमग्न उत्थान के जल की छिछली गहराई वाले भाग को शोल कहा जाता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के धरातल के 1/3 भाग पर अवस्थित है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार होती है। प्रशांत महासागर का आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर और शीर्ष बेरिंग जल संधि पर है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या लगभग 30,000 है। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्तियां हैं। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर के प्रमुख सागर हैं पूर्वी चीन सागर, पीत सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर तथा ओखोटस्क सागर हैं। अधिकांश तटवर्ती सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 16% है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका में, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं। अटलांटिक महासागर के उत्तर में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी एवं ग्रीनलैंड और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण विशेषता है। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइलैंड से दक्षिण में बोगोट द्वीप तक विस्तृत है। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर और समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर है। मध्य अटलांटिक कटक
एक जलमग्न कटक है। मध्य अटलांटिक कटक की अनेक चोटियां जल के ऊपर उठकर द्वीपों के समान बन गई हैं। मध्य अटलांटिक कटक के प्रमुख द्वीप हैं कैप बर्डे द्वीप एवं पाइको द्वीप। भूमध्य रेखा के समीप स्थित सेंट पॉल द्वीप समूह की चोटी मध्य अटलांटिक कटक की सबसे तीक्ष्ण चोटी है। सेंट हेलेना, गुआ, बॉबेट द्वीप, ट्रस्टा डी काना और असेंशन द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। बरमूडा प्रवाल द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक चौड़ाई 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य रेखा के समीप रोमांस द्वीप 2 भागों में विभाजित करता है। दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक और उत्तरी भाग का नाम डॉल्फिन है। मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में हैं। हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित हैं। हिंद महासागर एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से जुड़ा है। क्वेश्चन है, बरमूडा प्रवाल द्वीप कहाँ स्थित है तथा गर्म जलधाराएं प्राय किस तरफ प्रभावित होती हैं? ये क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा कर्क रेखा पर है। रीयूनियन तथा मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर के ज्वालामुखी द्वीप हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। 90 ईस्ट रिज नामक कटक हिंद महासागर में स्थित है। इस कटक की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा में प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा को गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में विभाजित किया जाता है। गर्म जलधारा का प्रवाह निम्न अक्षांशों के उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी कटिबंधों की ओर होता है। गर्म धाराएं प्राय विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी जलधारा का प्रवाह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर होता है। ठंडी जलधारा प्राय ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं के प्रभाव की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा न्यू फाउंडलैंड के निकट आपस में मिलती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थल ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड पर स्थित है। प्लैंकटन नामक घास गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है। क्यूरोसियो गर्म धारा और ओयोसियो ठंडी धारा के मिलने से जापान में घना कुआसा छाया रहता है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विस्वती धाराओं के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। सारगेसो सागर में जड़ विहीन घास सारगेसम पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा। सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने सारगेसो सागर को देखा था। सारगेसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून जलधारा हिंद महासागर की गर्म तथा परिवर्तनशील जलधारा है और शीतकालीन मानसून जलधारा ठंडी तथा परिवर्तनशील है। ज्वारभाटा। ज्वारभाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ज्वार सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। भाटा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने की प्रक्रिया भाटा कहलाती है। चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग दोगुनी अधिक होती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं।
चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी स्थल पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आते हैं, जिनमें से एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यहाँ ज्वार 2 बार उत्तरी सागर से और 2 बार इंग्लिश चैनल से आते हैं। महासागरीय जल का निम्नतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में और उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में मापा जाता है। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। हुआंग हो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। जाम्बेजी नदी पर करीबन बांध तथा विक्टोरिया जल प्रपात स्थित है। विषुवत रेखा 2 बार काटने वाली नदी कांगो अर्थात जायरो नदी है। लिम्पोम्पो नदी दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी रूस एवं चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। नोट: नील नदी पर आस्वान बांध तथा नासिर झील स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील टांगानिका झील है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील टांगनिका झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन सागर है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। युगांडा तथा तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली झील विक्टोरिया झील है। इसी के साथ ही हमारा विश्व का भूगोल समाप्त होता है और इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें और हमारी अगली क्लास भारत का भूगोल होगी। धन्यवाद।